हेलो हेलो एवरीवन। ये आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आईआईटी जैम 2023 का क्वेश्चन है। ये आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाया जा रहा है। पहले आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस का क्वेश्चन है। कहाँ? सीक्वेंस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर n इस टाइप का सीक्वेंस हो 1 + 1 / n to the power n एंड pn इज इक्वल टू n cos n फैक्टोरियल π/2 है, जो फॉर ऑल n के लिए डिफाइन है। और ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? an इज कन्वर्जेंट, bn इज बॉन्डेड, an इज नॉट कन्वर्जेंट, bn इज बॉन्डेड, an इज कन्वर्जेंट एंड bn इज अनबॉन्डेड। एंड ऑप्शन डी, an इज नॉट कन्वर्जेंट एंड bn इज अनबॉन्डेड। मतलब कि यहाँ पे an का कन्वर्जेंट के बारे में बात कर रहा है। अगर an कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये हम लोग देखते हैं। सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमको यहाँ पे an का कन्वर्जेंट के बारे में बात करना है। तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक तो मेथड होता है डेफिनेशन, जो होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ओके, वो डेफिनेशन नहीं यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग अल्टरनेटिव कन्वर्जेंसी दिखाने के लिए एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन होता है, उसको यूज करने वाले हैं, जो लिमिटिंग प्रोसेस है। क्या है? लिमिट प्रोसेस है। तो लिमिट प्रोसेस से अगर कन्वर्जेंस दिखाना है तो क्या करेंगे? इस टाइप का जब भी सीक्वेंस रहे ना, तो सबसे पहला आसान जो तरीका है वो लिमिट फॉर्मेट। ओके, लिमिट फॉर्मेट में कन्वर्जेंस दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इस सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के केस में। अगर ये लिमिट फाइनाइट, क्या फाइनाइट प्लस में यूनिक हो जाए, क्या हो जाए? यूनिक। यहाँ पे फाइनाइट प्लस में क्या हो जाए? यूनिक हो जाए। ये लिमिट एल फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये सीक्वेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। मतलब कि n क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका लिमिट क्या हो रहा है। तो लिमिट, इस टाइप का सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इस टाइप का सीक्वेंस का जब भी आपको लिमिट फाइंड करना हो ना, तो आप इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले एन को लिख लेते हैं। an इज इक्वल टू, जो लिखा हुआ क्या है, 1 + 1/n to the power n लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग क्यों लेंगे? क्योंकि लॉग यहाँ पे लेने पे ये फंक्शन, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तो लॉग हम लोग ले सकते हैं। ऐसे ग्रेटर देन 0 भी होगा तो लॉग हम लोग ले सकते हैं। ओके, तो log n क्या हो जाएगा? log n इज इक्वल टू log 1 + 1/n to the power n, और log का प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? n log 1 + 1/n। ओके, ये आपका log n हो गया। अब हमको इसका लिमिट निकालना है। सबसे पहले लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log 1 + 1/n। इसको और आसान करने, लिमिट फॉर्मेट निकालने के लिए इसको हम लिख देते हैं log 1 + 1/n/1/n। क्या करेंगे? इसको लिमिट निकालना है। तो अभी तो आप इसको लिमिट निकालने में असमर्थ हैं, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 तो ये क्या 0/0 फॉर्मेट है, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे आसान इसको करने के लिए हम 1/n इक्वल टू क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। 1/n इक्वल टू x मानेंगे तो x 0 को टेंड कर जाएगा। कब? जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तब। अब ये जो रिड्यूस होकर के जो हो गया ना, वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और ये क्या हो जाएगा? log 1 + 1/n की जगह पे x/x। अब इसका लिमिट निकाल लेंगे, जो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे? तो इसका देखो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट 0/0 फॉर्मेट है, क्योंकि एक 0 लेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है और नीचे में 0 होता है। 0/0 फॉर्म है, मतलब कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को लिमिट निकालने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, जो फंक्शन x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ओके,
तो एक्स की स्पीड में ही करेंगे। तो अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 + 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंस होता है, नीचे का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 + 1 + 0 बाई 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। मतलब कि मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log an इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे ये तो log का लिमिट आया, an का लिमिट आया नहीं, तो an का लिमिट कैसे करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे log जो है एक फंक्शन है और जो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जब कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो लिमिट को आप अंदर ले जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा log लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से log हटेगा तो e⁻1 इक्वल टू e आ गया। अब यहाँ पे n क्या है, n किसी भी n के लिए मैंने जो e निकाला वो क्या निकाला यूनिक निकाला, क्या निकाला यूनिक। तो अब लगा देंगे डिफरेंस, तो n क्या हो जाएगा n इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब n क्या आ गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गया। तो अब ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि ऑप्शन क्या है। सबसे पहले जो ऑप्शन कट रहा है वो ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं। तो n इज कन्वर्जेंट मेरे पास आ गया, तो bn में क्या दिया हुआ नॉट कन्वर्जेंट, d में क्या दिया हुआ नॉट कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी जो है नॉट दिया हुआ है, ऑप्शन बी भी नॉट एन के बारे में। तो ये ऑप्शन बी और डी तो कट गया। अब बच रहा है ऑप्शन ए एंड सी। तो ए एंड सी के लिए अब हमको बी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि बी क्या होगा, बी बॉन्डेड होगा या फिर बी अनबॉन्डेड होगा। तो बी बॉन्डेड या अनबॉन्डेड होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि बी एन क्या करेगा बॉन्डेड होता है। चलो मान लेते हैं कि बी एन क्या होता है बॉन्डेड होता है। तो सीक्वेंस जब बॉन्ड करता है बॉन्डेड होता है तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है, तो बॉन्डेड सीक्वेंस का डिफरेंशियल होता है कि फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू n देयर एग्जिस्ट k बिलोंगिंग टू r सच दैट an मॉड ऑफ n इज लेस इक्वल टू k होगा। यहाँ पे bn का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे bn का वैल्यू दिया हुआ है cos n फैक्टोरियल पाई बाई 2⁻10 दिया हुआ है। अब bn को बॉन्ड करना है तो ये डिफरेंशियल लगाएंगे, तो डिफरेंशियल से क्या होगा मॉड ऑफ bn इज लेस इक्वल टू k, जहाँ k एक सम रियल नंबर है जिसका बात कर रहा है। कब हर एक n के लिए, ऐसे तो फाइनाइट स्टेज के बाद भी ये बॉन्डेड का डिफरेंशियल होल्ड कर जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे फॉर ऑल n के लिए रहे क्योंकि डिफरेंशियल में दिया हुआ था वहां पे क्वेश्चन में। ओके, अब bn मॉड ऑफ bn इज लेस इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग, अब bn का यूज करेंगे। तो bn का हम यूज कर रहे हैं ना, तो bn इक्वल टू क्या है n cos n फैक्टोरियल पाई बाई 2⁻10 है, ये मॉड लेस इक्वल टू k। हमने क्या मान के रखा है, हमने ये मान के रखा है कि पॉसिबल bn को क्या मान रखा है बाउंडेड मान करके रखा है। ये हम लोग क्या कर रही हैं मान लिया है। ओके, इसको मानने के बाद देखिए क्या होता है। तो अब ये हो गया फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n के लिए। यहां से अब यहाँ पे cos है तो cos x जो होता है किसी भी x के लिए क्या हो जाएगा 1 से कम होता है। तो यहाँ से cos n फैक्टोरियल पाई बाई 2⁻10 जो है वो लेस इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई कर जाएगा कि मॉड ऑफ n लेस इक्वल टू k, जहाँ n कहाँ बिलोंग कर रहा है n नेचुरल नंबर है। अब n मॉड हट जाएगा तो n लेस इक्वल टू क्या आ गया k आ गया, क्योंकि यहाँ पे n पॉजिटिव है नेचुरल नंबर है। अब n लेस देन इक्वल टू k आ गया, ये फॉर ऑल n के लिए आ रहा है। और k क्या है फिक्स्ड रियल नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर है, k क्या है फिक्स्ड रियल नंबर है। तो अब यहां से क्या हो रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड। क्या ऐसा ही होता है नहीं, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो क्यों कंट्राडिक्शन आया, क्योंकि हमने मान लिया था कि bn क्या होगा बॉन्डेड होगा, तो हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया, इसलिए bn क्या हो जाएगा bn इज अनबाउंडेड होना पड़ेगा अगर bn अनबाउंडेड होगा। क्योंकि अगर bn बॉन्डेड होता तो ये होल्ड करना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो bn क्या होगा अनबाउंडेड होगा, bn क्या होगा अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है।
तो बी एन को मैंने क्या लाया, अनबॉन्डेड, और एन को क्या दिखा दिया पहले, कन्वर्जेंट। तो ये ऑप्शन सही होगा और ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि बी एन बॉन्डेड यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बी एन अनबॉन्डेड सीक्वेंस हमने दिखा दिया है। ओके।